परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपः अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज हम आपको बताएंगे, किसी ने पूछा कि शरीर के किस अंग में परमात्मा रहता है। गुरु जी आप तुलसीदास जी के विचारों के अनुसार बताएं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने सत्संग के माध्यम से बताएंगे, इसको आप भी सुनेंगे और अन्य भी श्रोता बंधु सुनेंगे। तो संत, आज का प्रसंग है संत तुलसीदास के अनुसार शरीर के किस अंग में परमात्मा रहता है, इसको जानना है। संत तुलसीदास जी के अनुसार शरीर के किस अंग में परमात्मा रहता है। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा मार्मिक और गूढ़ तथा अलौकिक सत्संग है। बड़ा मार्मिक और गूढ़ भी है और अलौकिक भी है। आप इस सत्संग को पूरा सुने ध्यान से, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अनादि काल से लोग इस बात को जानने के लिए बहुत परेशान हैं। अभी से नहीं, इसी भक्त का प्रश्न नहीं, अनादि काल से लोग परेशान हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, शरीर के अंदर कहाँ रहता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो बड़ा गूढ़ है, बड़ा अलौकिक। अलौकिक का मतलब क्या है, बहुत पहले से, और गूढ़ भी है। गूढ़ इसलिए है कि अभी तक हल नहीं हुआ, स्पष्ट सब लोग नहीं जान पाए। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो इस बात को जानने के लिए बहुत लोग परेशान हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, लेकिन सही पता नहीं लग पाया है क्यों कहाँ रहता है। अनेकों संतों, ऋषियों, महात्माओं ने अपने अपने ज्ञान के अनुभव के अनुसार अपने अपने विचार समाज में व्यक्त किए, अपने अपने ज्ञान के अनुसार विचार प्रकट किए। जैसे हम क्रम से बताएंगे, हमारे परम पूजनीय भक्तिकालीन कवि संत कबीरदास जी, उन्होंने अपने बीजक में लिखा है परमात्मा के बारे में कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकटत हो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा। उन्होंने कहा सब घट मेरो साइया, घट माने अंतःकरण, हृदय, और सुनी सेज न कोई, सेज माने शरीर। कोई ऐसा शरीर से सुना नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा ना रहता हो। उपद्रष्टा के रूप में, गीता में क्या लिखा, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा के रूप में। उपद्रष्टा के रूप में कैसा है कि जैसे बल्ब, कमरे में बल्ब जल रहा है, ठीक, रोशनी हो रही है, उस रोशनी में आप गलत काम करें, अच्छा करें, चाहे यज्ञ करें, भागवत सुनाएं, और चाहे आप चोरी करें, उस उपद्रष्टा रूपी बल्ब जो परमात्मा स्वरूप है उसको कोई मतलब नहीं। बल्ब जल रहा है, कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से ये जो परमात्मा है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सबके घट में, सबके हृदय में उपद्रष्टा रूप में, संत कबीर कहते हैं उपद्रष्टा रूप में। उसको कोई मतलब नहीं। और जब साधक उसको साधना के माध्यम से जागृत कर लेता है तो सब मतलब हो जाता है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है, बन करके आपके शरीर का भरण पोषण और आसुरी व्यक्तियों का संहार करना, सब कुछ करने लगता है, योगक्षेम करने लगता है। तो संत कबीर कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज ने कोई, बलिहारी वो सेज की जागत प्रकट हुए। अर्थात परमात्मा सबके घट में रहता है। और बताया कि ये ज्योति स्वरूप है। कैसा है, ज्योति स्वरूप है। तो आप कहेंगे ज्योतिर्स्वरूप कैसे है? संत कबीर ने कहा जब मन को शून्य कर लेता है साधक, जो भजन करने वाला मनुष्य है, जब मन को शून्य कर लेता है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, बीजक में लिखा है, पतास सुपुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जो साधक, जो मनुष्य, जो भजन करने वाला है,
जब मन को शून्य कर लेता है, संकल्प विकल्प से रहित कर लेता है, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, एक परमात्मा का चिंतन करने लगता है, तो उसके अंतःकरण में आत्मा जागृत हो जाती है। वो परमात्मा जो ज्योतिर्स्वरूप है, ज्योतिषामक ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सरस विष्टतम, वो प्रकट हो जाता है। तो संत कबीर कहते हैं उस पुरुष की मैं बलिहारी जाता हूं, वो मेरे लिए विशेष है पुरुष, वो सगुण परमात्मा हो जाता है। निरालंब जो होत वो निरालंब हो जाता है, ज्योति के तरीके, फिर अद्वैतवादी हो जाता है, फिर द्वैत में नहीं पड़ता, उसको ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा एक है, एक परमात्मा के रस में वो डूब जाता है। तो ही संत कबीर कहते हैं कि जब मन को शून्य कर लेता है साधक, तब वो अनुभव के द्वारा घट में महसूस होने लगता है उसको कि परमात्मा अंतर रमण करता है, तभी उसका नाम वो क्या कहता है, रमण करने वाले को राम कहने लगता है। इसी प्रकार रामचरितमानस में जैसे संत कबीर ने बताया, तो रामचरितमानस में भगवान शंकर व संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी मानस के माध्यम से बताया इसी बात को कि परमात्मा व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीनकारी। वो परमात्मा सबके हृदय में जो व्यापक परमात्मा है, व्यापक और व्याप्त है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग नहीं जान पाते, इसलिए संसार के लोग उसको ढूंढने में बड़े दुखी रहते हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, दुखी है। एक परमात्मा की पूजा नहीं करते जो अंतःकरण में निवास करता है व्यापक रूप से और बाहर व्याप्त रूप से, उसकी पूजा न करके अविध पूर्वक पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर ने शिव पुराण में बताया कि पूजते यत्र पूजन्ते न पूजने पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी लोग पूजा नहीं करते, इसीलिए उनको त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, तीन प्रकार के महादुख मिलते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, यानी दुर्भिक्षम मरणम भयम। अकाल पड़ जाता है, भयंकर बीमारी लग जाती, और जब दोनों चीजें होती है तो हमेशा वो भयभीत रहते हैं मृत्यु से, ये महादुख है। तो भगवान शंकर ने कहा कि परमात्मा व्यापक है, अविनाशी है, सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसको नहीं जान पाते, इसीलिए सकल जीव जगदीन दुखारी। परमात्मा है क्या, सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोए, वो सबको प्रकाशित करता है, उसी के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित है। वो प्रकाशित न करे तो हम आप बोल ना पाए, हम आप चल ना पाए, हिलडुल ना पाए। वो अनादि है, वो रमण करने वाला जो परम चेतना जिसको राम कहते हैं वो अनादि है। राम अनादि अवध पद सोई, ये जो हमारा आपका शरीर है इसको अवध कहते हैं, वो अनादि राम इसका सोई है, इसका स्वामी है, इसका मालिक है, इसका क्या है, मालिक है। परमात्मा जो व्यापक व व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में वो आत्मा रूप में सबके हृदय में निवास करता है। ब्रह्मांड में परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म के रूप में कण कण में निवास करता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। स्वरों की श्वासों के स्वरों में, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। सारे भवों को चलाता है, शरीरों को इसका संचालन करता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। अंतःकरण में निवास करता है व्यापक रूप से, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। अन्य संसार की जड़ चेतनों में, इसलिए उनको जैसे पेड़ पौधे उनके अंदर है, उनके अंदर ना हो तो कैसे हरे बने रहे, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं, उसको परमात्मा भी कहते हैं। पर माने दूसरे के अंदर आत्मा रूप में तो परमात्मा हो गया। तो यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था तो अर्जुन को भी समझाया। अर्जुन से कहा कि परमात्मा सबके हृदय में रहता है अर्जुन, उसको यदि पाना है, ढूंढना है तो अपने हृदय में ढूंढे, बाहर मत ढूंढे। लेकिन माया के कारण लोग सभी सदग्रंथों में, सभी प्रकार के आचार विद्वान सभी यही बात बताते हैं, लेकिन माया के कारण लोग बाहर घूमते रहते हैं, अज्ञानता बस जान नहीं पाते कि वो ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा है वो सबके हृदय में निवास करता है। ज्योतिषाम ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्विष्ट। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान्माय। हे अर्जुन, उस परमात्मा सबके सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके अंतःकरण में, हृदय माने अंतःकरण में। अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
ये जो चतुष्टय अंतःकरण है, इसकी गहराइयों में परमात्मा रहता है कारण शरीर के अंदर। ये हृदय नहीं जो दुख दुख कर रहा है स्थूल शरीर में, पंपिंग कर रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सहस्रार चक्र होता है। उसके पहले आज्ञा चक्र अंतःकरण है, चतुष्टय अंतःकरण है, उसके अंदर वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो रहता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसको नहीं जान पाते। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वत। इसलिए अर्जुन तू उसी की शरण में जा, तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। तो ये बात सबने कही, सबने कही, मगर बात यह है कि वो घट और हृदय कहाँ है। सबने, किसी ने घट कहा, किसी ने हृदय कहा, सबने बात कही, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वो घट और हृदय है कहाँ। एक तो हृदय ये है जो पंपिंग करता है, तो क्या स्थूल शरीर का हृदय जो रक्त की पंपिंग करता है, रक्त को पूरे शरीर के जितने भी नर्व हैं, नसें हैं, धमनी है, सब में पहुंचाता है, या फिर कोई और है हृदय? क्या है ये, क्या रहस्य? तो भक्तों इस हृदय में परमात्मा नहीं रहता। जो ये पंपिंग करता है हृदय, इसमें परमात्मा नहीं रहता है। तो बात आती तो फिर कहाँ परमात्मा रहता है? महापुरुषों ने लिखा, गीता में लिखा, रामायण में लिखा, कबीर बीजक में लिखा, वेद में लिखा, अन्य बाइबिल कुरान सब जगह लिखा। तो फिर किस हृदय में रहता है? वो हृदय कहाँ है? क्या है वो हृदय? जब स्थूल शरीर के अंदर इस जो पंपिंग कर रहा है हृदय, इसमें नहीं रहता, तो किस हृदय में रहता है? तो उसको मनीषियों विद्वानों ने बताया, गीता में बताया गया, रामायण बीजक वेदों में बताया गया कि ये स्थूल शरीर, हमारे शरीर के अंदर दो शरीर होते हैं। ये स्थूल शरीर है, पंचभूतों से बना है, क्षिति जल पाव गगन समीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर का जो अंतःकरण हृदय है, वो क्या है? पंपिंग करने वाला हार्ट जिसको कहते हैं, जो पंपिंग करता है, रक्त का संचार करता है बॉडी में। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, चतुष्टय अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म शरीर का जो हृदय होता है उसको अंतःकरण कहते हैं, चतुष्टय अंतःकरण। उसमें विचार ये बल्ब होते हैं, इसमें विचार बल्ब होते हैं, स्थूल शरीर के उसमें विचार होते हैं। और उस चतुष्टय अंतःकरण के अंदर एक कारण शरीर होता है, और उस कारण शरीर के अंदर चेतन बीज स्वरूप परमात्मा होता है, जहां चेतना का भंडार होता है। कारण शरीर के अंदर चेतना रूपी अंतःकरण के अंदर चेतन बीज रूप वो परमात्मा होता है। यानी सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण की गहराइयों में, उसी को सूक्ष्म लोग कह दिया है शॉर्ट में कि सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी गहराइयों में वो परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप बीज रूप में होता है, चेतन बीज रूप में वो परमात्मा होता है। उसको बताया गया, वो हृदय, उसको हृदय कहते हैं, उसमें रहता है। उस शरीर में रहता है। इसी कारण शरीर में चेतना रूपी अंतःकरण में आत्मा के रूप में वो परमात्मा रहता है। उसी कारण शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, इसी कारण शरीर में चेतना रूपी जो अंतःकरण है, उसमें चेतन आत्मा के रूप में वो क्या है? आत्मा, चेतन आत्मा बीज रूप में वो परमात्मा रहता है। वहां पर आत्मा का वास है, वो अंतःकरण है जो सहज प्रकाश स्वरूप है। इसी हृदय देश को कबीर ने घट कहा है। तुलसी दास जी ने, भगवान शंकर ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको हृदय कहा है। जो भजन साधना करने वाला भक्त आत्मा को नाम के जप से जागृत कर लेता है, वही सगुण परमात्मा साधक बन जाता है। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर, 24 अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जितने महापुरुष हुए, बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए, सब इसी विधि से साकार परमात्मा बने। लेकिन सबको शरीर छोड़ना पड़ा है। सभी तत्वदर्शी सदगुरु, सभी को शरीर छोड़ना पड़ा है। ऐसा नहीं कि शरीर किसी को न छोड़ना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा है। तो
परमात्मा शरीर के किस अंग में रहता है? हमने आपको बताया, स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, कारण शरीर के अंतःकरण में वो परमात्मा आत्मा रूप में रहता है। आप समझ लीजिए। आप अंतःकरण क्या है? सूक्ष्म शरीर का चेतना, वो चेतना है, उसके अंदर आत्मा रूप में वो परमात्मा रहता है, उसके अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसका एक नाम आत्मा है। वो घट घट में लेटा है, वही कबीर का राम है, एक राम घट घट में लेटा। और जब उसको कोई जागृत कर लेता है तो वही दशरथ का बेटा हो जाता है। और उसी का जो दिव्य शक्ति है मन, दिव्य गुण मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के मन का पसार एक राम ही हो गया। और जिसके शरीर में घटना होती है वो देहधारी शरीर, वो एक राम सब जग से न्यारा हो जाता है, साकार परमात्मा हो जाता है। उसको लोग जान नहीं पाते। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुन मन भ्रम हो। सगुण को लोग जन नहीं जान पाते, निर्गुण को जान जाते। श्री राम जी हुए अपने समय में, श्री कृष्ण जी हुए, बुद्ध जी हुए, कोई नहीं जान पाया। यदि जान जाते तो राम रावण का युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं होता, दुर्योधन शंका में मारा गया, जान ही नहीं पाया कृष्ण को कि सगुण परमात्मा है। श्री राम जी को रावण नहीं समझ पाया, इसलिए लड़ मरा, विनाश कर लिया अपना। दुर्योधन ने विनाश करवा लिया, कंस नहीं जान पाया, विनाश करवा लिया, शिशुपाल नहीं जान पाया, हिरण्यकश्यप कश्यप नहीं जान पाया, हिरण्याक्ष नहीं जान पाया, पूरा इतिहास भरा पड़ा। इस बात को लोग नहीं जान पाए। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुन मन भ्रम हो। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए अपने मन और चित्त को निर्मल करें, एक परमात्मा का भजन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। बोलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, भगवान शंकर की जय। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम 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 राम। ओम